जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है? किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ में देखो सिंपल, अपन पहले जानते हैं किरचॉफ लॉ, ज्यादा मुश्किल नहीं। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि जैसे फिजिक्स मैकेनिक्स के अंदर जो रोल न्यूटन्स के लॉ का है कि विदाउट न्यूटन लॉ फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते, मैकेनिक्स नहीं पढ़ सकते बेसिकली। तो जो रोल मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ का है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में या जितने भी सर्किट है, कोई कितना भी कॉम्प्लिकेट सर्किट हो, कितना भी कॉम्प्लिकेट सर्किट, उसको आप किरचॉफ लॉ से बड़ा इजीली सोल्व कर सकते हो। उसके किसी भी ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो निकाल सकते हो। किसी भी ब्रांच के किसी भी रेजिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो अपन निकाल सकते हैं। और आगे के जितने भी लॉ होंगे, आप जब आगे इंजीनियरिंग में या कहीं जाओगे बाद में, जितने भी बाकी के लॉज बनेंगे वो सारे बेस्ड किसके ऊपर होंगे? किरचॉफ लॉ के ऊपर ही बेस्ड होंगे। बड़ा सिंपल लॉ है किरचॉफ लॉ का। किरचॉफ ने अपने दो रूल दिए थे, एक करंट के लिए और एक पोटेंशियल के लिए। अब कुछ वर्ड्स उसके लिए आपको कुछ टर्म्स जो है ना, वो पहले टर्म सीखनी पड़ेगी। ये टर्म्स क्या क्या होती है? पहला टर्म है आपके पास जंक्शन। पहला वर्ड क्या है मेरे पास? जंक्शन। जंक्शन क्या होता है बेटा? जंक्शन क्या होता है? जंक्शन ट्रेन में सुनते ही हो आप जंक्शन वगैरह की, ये जंक्शन है। तो जंक्शन बोलते ही कब है? हर स्टेशन जंक्शन होता है क्या? तो जंक्शन बोलते किसको है? मेरठ रोड क्या है? बीकानेर है, बीकानेर जंक्शन। बीकानेर जंक्शन नहीं है। जोधपुर क्यों भाई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। स्टार्ट होने से मतलब नहीं है जंक्शन का। नाम जंक्शन तब होगा जैसे मान लो इधर से कुछ आ रहा है और इधर से भी कुछ आ रहा है और इधर भी कुछ जा रहा है, जहां पर तीन रास्ते मीट कर रहे हैं ना। जैसे ये बीकानेर रूट है, ये जोधपुर रूट है और ये जयपुर रूट है। ये कहाँ मिला? मेरठ रोड में मिला, तो कहलाया मेरठ रोड जंक्शन। अब बीकानेर है, बीकानेर स्टार्टिंग ओरिजिन है, यानी जब आपकी ट्रेन ऐसे चल रही है, बीच में स्टेशन आ रहे हैं, तो ओनली स्टेशन है। ये एक अलग से एक पूरा रूट है। ये ऐसे एक और पूरा रूट है, इसमें ये सारे स्टेशन हैं आपके। अब एक ऐसा स्टेशन जहां ये दोनों रूट मीट होंगे, और ऑब्वियसली बात कहीं आगे और भी जाएगा कहीं वो, तो वो पॉइंट, वो जो स्टेशन वो कहलाएगा आपका जंक्शन। आगे से ध्यान रहे, जैसे अजमेर जंक्शन है, तो क्यों जंक्शन है? क्योंकि उससे उससे दो या तीन साइड से कोई रास्ते जो है ट्रेन के वाकई मिलते हैं, मीट होते हैं, तो क्या बोलते हैं अपन? जंक्शन बोलते हैं। तो वो जंक्शन को ही आप यहां पर भी जंक्शन वही सेम हुआ। जंक्शन का मतलब ये हुआ है कि मान लो कोई सर्किट में ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है और ये एक और ब्रांच है। देखो जब दो ब्रांच मिलती है वो जंक्शन नहीं होता, क्योंकि वो दो ब्रांच मिलना नहीं हुआ, वो एक ही हुआ ना, एक ही तो हुआ। समझ रहे हो मेरी बात? जब आप कह सकते हो दो से ज्यादा ब्रांचेस, एक ब्रांच, ये दूसरी और ये तीसरी, तीन जहां मिलती है उसको क्या बोलते हैं अपन? जंक्शन। दो पॉसिबल ही नहीं है। एक वायर है, बीच में से आपने काट टुकड़ा कर दिया, आपस जोड़ दिया, बोला ये जंक्शन है, वो जंक्शन है नहीं है, क्योंकि करंट तो सिर्फ आएगी और जाएगी। तो वो जंक्शन नहीं है। जंक्शन क्या है? जहां दो से ज्यादा ब्रांचेस क्या मिले, आकर मिले, वो क्या कहलाएगा आपका? जंक्शन। तो पहले तो जंक्शन वर्ड समझ में आया। कुछ चीजें वो पहले सिखाऊंगा, फिर मैं आऊंगा किरचॉफ लॉ। जंक्शन क्लियर है। दूसरा है आपके पास लूप। इंग्लिश में से तीन वर्ड है, लूप बोल सकते हो, मैश भी बोल सकते हो, दोनों ही चलेगा। लूप या मैश, MESH, मैश। तो लूप या मैश दोनों एक ही बात है। अब लूप क्या होता है? तो लूप वो है, सर्किट में लूप वो है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है आपका? सेम। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है? सेम। लेकिन आप जिस रूट पे गए ना, उस रूट पे अपन अगेन नहीं चल सकते। आपने गेम खेलते हो शायद, वो पॉइंट मिला के ऐसे कि मैं यूं चल गया तो अब इस पे वापस नहीं चल सकते, आप वापस नहीं आ सकते, आगे जाना पड़ेगा।
तो ये यहां से स्टार्ट हुए थे, आप वापस आए तो यहीं पर ही, लेकिन दूसरे पाथ से। तो ये क्या कहलाएगा आपका लूप। या यहां से स्टार्ट हुए, यहां आए और यूं गए, ये भी क्या है आपका लूप। यहां से स्टार्ट हुए, यहां गए, यहां गए, यहां गए और यहां आए। जब स्टार्ट हो रहे हो तब से वापस जब वहीं पर आ रहे हो, तब तक आपका पाथ रिपीट नहीं होना चाहिए। तो उस पूरे को क्लोज को क्या बोलेंगे अपन, लूप या मैश। ठीक है, लूप या मैश। समझ में आ गया क्या आपको, क्लियर है। देखो एग्जाम, अब आपको पहले क्या करना है, आपको मेरे दो काम करने हैं। आपको मैं जो डायग्राम बना रहा हूं उसमें आपको जंक्शन बताने, कौन कौन जंक्शन है और लूप कौन कौन से है। ठीक है, चलो ये एक बैटरी है, नाम कुछ भी नहीं लगा, बैटरी है बस ओनली। यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये बैटरी और लगा दी मैंने यहाँ पे, फिर मैंने बैटरी एक और लगा दी यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पे। ये पॉइंट है ए बी सी डी ई और एफ। अब आपको करना क्या है, आपको आंसर देना है पहला नंबर ऑफ जंक्शंस, जंक्शन कौन कौन से हैं, और दूसरा इसमें से लूप कौन कौन से हैं। जंक्शन और लूप बता दें आपको है, एफ और ये मानते हो ना पक्का कि ओनली एफ एंड सी, ये दो ही आपके क्या हैं, उसके अलावा कोई जंक्शन नहीं है। यहां से चलना स्टार्ट किया, पूरे टाइम एक ही चीज चलेगी, और जहां हो गए तो वापस डिवाइड होगा, तो सी हो गया जंक्शन। आगे चले, यहां पर भी डिवाइड होगा, ये क्या हो गया जंक्शन। तो जंक्शन समझ में आ गया। अब एक जंक्शन को दूसरे जंक्शन के बीच में जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या कहलाएगी, ब्रांच। क्या कहलाएगी, ये जंक्शन है एफ और ये जंक्शन क्या है सी। इस जंक्शन से इस जंक्शन माने जितने भी पाथ है ना वो क्या कहलाएंगे आपके ब्रांच। इस जंक्शन से इस जंक्शन पे है, कैसे आए ऐसे, ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, ये तीसरी ब्रांच। और कोई ब्रांच पॉसिबल है इसके अंदर, मतलब आप एक बार पढ़ लो, ये पूरा नीट क्या मेरे हिसाब से कहीं बाहर नहीं जाएगा आपका, जब तक आप टेक्निकली यदि इसमें कहीं पर भी आई चीज आएगी ना, आपका आपने आज ही लेक्चर पढ़ना है, उसके बाद कभी भी घबराना नहीं है। और जब भूल जाओ एक बार ये वीडियो देख लेना, मोर सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ब्रांच जो जंक्शन को ज्वाइन करेगी वो क्या हो जाएगी आपकी ब्रांच। अब बताओ लूप, वन बाय वन बताओ, एक ना बताओ आराम से, फिर उसको हटा देंगे फिर दूसरा लिखेंगे। हाँ बेटा है, ए बी तो कहां से हो जाएगा, स्टार्टिंग होगा वापस वहां मैं ऐसे बोलूंगा ना ए बी पूरा बोलते बोलते वापस मुझे ए पर आना, तब होगा ना लूप। तो मैं लूप की बात कर रहा हूं, लूप बताना लूप। ए बी, मैं उससे पूछ रहा हूं ना, ए बी डी डी, बीच में सी आएगा ना, वर्ड तो यूं जाएगा ना भाई, ए बी एफ फिर ए, ऐसा पूरा होगा लूप। तो पूरा बोलना पड़ेगा कि आप इस ट्रैक पे जाओगे, ए से आप जाओगे बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ और एफ से ए। तो ये हो गया आपका एक लूप, लूप नंबर 1। और बताओ ए बी, ए बी सी एफ और ए, ना ये लूप हो गया आपका, ये हो गया सेकेंड लूप। और कोई लूप पॉसिबल है, सी डी ई एफ सी, सी डी ई एफ सी, ये 3 लूप पॉसिबल। इसके अलावा कोई और लूप आपको, सर मैं यहां खड़ा होकर चलूंगा, अरे चलोगे तो बात तो वही रहेगी ना, लूप तो वही रहेगा। सर्कल में तो कहीं से खड़े होकर चलो, जहां खड़े हो वही क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है ना भाई। क्लोज लूप में तो जहां कहीं भी खड़े हुए
वापस वहीं पर आओगे। अब मैं स्टार्ट यहां से करूंगा, यहां से कर ले, घूम के वापस यहां जा, तो सब एक ही लूप में आएंगे। अब यहाँ बी से स्टार्ट हुए तो भी घूम फिर के वापस बी पर आ जाओ, तो वही लूप है। सी से घूम चल स्टार्ट हुआ वापस सी पर आ गए तो वही लूप है, लूप सेम हो जाएगा फिर। तो यहाँ लूप कितने पॉसिबल है? 3। तो आपको जंक्शन समझ में आ चुका है, ब्रांच समझ में आ चुकी है, और लूप समझ में आ चुका है। हमेशा ब्रांच में, हमेशा देखो ब्रांच मतलब करंट सेम नहीं रहेगी, ब्रांच है तो करंट सेम, एक ब्रांच है ये दूसरी ब्रांच है, तो ब्रांच में क्या नहीं करंट सेम नहीं रहेगी। लेकिन एक ब्रांच है तो उसमें करंट क्या रहेगी आपकी पूरे में सेम। कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए माइंड में कि एक सिंगल ब्रांच है तो उसमें डेफिनेटली करंट क्या रहेगी आपकी सेम। आया ना? सर लूप में करंट सेम रहेगी क्या? नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी कि लूप में करंट सेम हो। लूप में करंट सेम नहीं हो सकता। हो सकता है कि एक जैसे लूप है ये चल रहा है, हो सकता है यहां करंट ज्यादा, हो सकता है यहां करंट कम हो जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करें अपन। अब स्टार्ट करते हैं आपके किरचॉफ्स लॉ। टॉपिक का नाम है आपके किरचॉफ लॉ। हाईलाइटर दिख रहा ना बेटा? मिट गया, मुझे दिख ही नहीं रहा यहां से। हाँ ठीक है, चलो किरचॉफ लॉ की बात करें अपन। किरचॉफ लॉ के अंदर किरचॉफ ने बेटा 2 लॉज दिए हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ये तो कौन सा लॉ आपका? किरचॉफ फर्स्ट लॉ। और एक है आपके पास किरचॉफ सेकंड लॉ। मैंने एज इट इज बुक की इसलिए लैंग्वेज उठाई है क्योंकि मैं नहीं चाहता इसके अंदर आप कुछ भी करेक्शन करो, ये एज इट इज याद रहनी चाहिए आप। ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को बोलते हैं अपन करंट लॉ, और किरचॉफ सेकंड लॉ क्या बोलते हैं अपन? वोल्टेज लॉ। क्या है देखते हैं लाइन से, बोर्ड पे ध्यान। किरचॉफ लॉ सबसे सिंपल है। यदि मैंने कहा था आपको कि भाई देखो, यदि आपने पानी के फ्लो को समझ रखा है, आपने पानी के फ्लो को समझ रखा, इसका मतलब वो सब कुछ समझ लिया। आप खुद बताना मुझे एक सेकेंड, ये एक पाइप है, इसमें से पानी इधर से आ रहा है, पानी इधर से भी आ रहा है, और मान लो पानी इधर से भी आ रहा है, और मान लो पानी इधर भी कोई रास्ता, 4 रास्ते हैं। मान लो इधर से पानी आ रहा है I1, इधर से पानी आ रहा है I2, इधर से पानी आ रहा है I3। बताओ पानी कहां जाएगा? पूरा इधर जाएगा। कितना? I1 प्लस I2 प्लस I3 तो जाएगा इधर। यानी मैं ऐसे बोलूं कि यहां पर 2 काम होंगे, पानी आएगा भी और पानी जाएगा भी। और ये है क्या? जंक्शन। तो वही चीज किसके लिए अप्लाई है? करंट के लिए। कि यदि एक जंक्शन है आपका, क्या है आपका? तो इस जंक्शन के ऊपर, पहली बात तो जंक्शन मतलब 2 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच और 3 ब्रांच, 4 भी ले ली मान लो, तो इस पर करंट आएगी भी और करंट जाएगी भी। अब सिंपल देखो, करंट आने का मतलब है पर सेकेंड चार्ज। करंट आने का मतलब क्या है? पर सेकेंड चार्ज। पर सेकेंड चार्ज मान लो जितना इधर से आया उतना ही पर सेकेंड चार्ज जाएगा। मान लो इन तीनों से आया, चौथे से जाएगा। मान लो 1 से आया तो 3 से जाएगा। कितना? जितना आया उतना जाएगा। इतना सिंपल है क्या? समझ में आ गया ना ये? तो यही किरचॉफ कहता है, किरचॉफ कहता है कि मेरे पास एक जंक्शन है, मेरे पास क्या है? एक जंक्शन। इस जंक्शन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ये ब्रांचेस हैं। जंक्शन कौन होता है? जहां पर क्या क्या मिलती है? ब्रांच आकर मिलती है। बताया था मैंने आपको। मान लो इस ब्रांच से करंट आ रही है आपकी I1, यहां से आ रही है मान लो I2। ऑब्वियसली बात है यहां से जाएगी। नहीं सर इधर से भी आने दो, चलो आने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। तो पक्की आप खुद बोलोगे यहां से तो जाएगी सर, पर आएगी तो कहीं ना कहीं तो जाएगी ना। तो मैं यहां से बोल रहा हूं यहां से जा रही है। आप मुझे बताओ I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू कितना होगा? एग्री कर रहे हो?
पर सेकेंड जितना चार्ज आएगा पर सेकेंड उतना ही चार्ज जाएगा, और पर सेकेंड चार्ज क्या आपकी करंट, यानी एक जंक्शन पर जितनी करंट आएगी उस जंक्शन से उतनी करंट जाएगी। इसको तो लेके आ जाओ, ये क्या आ गया बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। ये क्या है सारा करंट। क्या मैं इस पूरे को शॉर्ट में लिख दूं सिग्मा I इक्वल टू 0, कहां पर, जंक्शन पर, जंक्शन पर यानी एट जंक्शन द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट्स, द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट्स इज ऑलवेज 0। कोई भी जंक्शन है उस जंक्शन पर जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। इसको तो ले लिया, आने वाला प्लस हो गया और जाने वाला क्या हो गया, जाने वाला प्लस ले लो तो आने वाला माइनस ले लो। यानी यहां पर ये ध्यान रखना कि आने वाला यदि प्लस है तो जाने वाला क्या होगा, माइनस, और यदि जाने वाला प्लस है तो आने वाला माइनस। तब जितनी भी करंट है उन सब का सम कितना होगा, यानी ये क्या आया, एल्जेब्रिक सम कितना आया, 0। कहां पर, जंक्शन पर। तो लाइन ही लिखी जाएगी एट जंक्शन, एट जंक्शन द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट इज ऑलवेज 0। वेयर इनकमिंग करंट जो है वो यदि आप प्लस ले रहे हो तो आउटगोइंग करंट क्या होगी आपकी, माइनस। एंटरिंग करंट यदि आपकी माइनस है तो लिविंग करंट क्या होगी आपकी, प्लस। ये ध्यान रखना पड़ेगा। या आप ऐसे ही बोल सकते हो कि एंटरिंग करंट इक्वल्स टू लिविंग करंट, दोनों एक ही बात है। ये भी बोल सकते हो कि भाई जंक्शन रूल क्या कहता है, कहता है कि एट जंक्शन एंटरिंग करंट इक्वल्स टू लिविंग करंट, एंटरिंग करंट इक्वल्स टू लिविंग करंट, और वी कैन से द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट एट जंक्शन ऑलवेज 0। क्या याद रह जाएगा ये अच्छे से। अब लैंग्वेज पढ़ ले, तो लैंग्वेज क्या बोला इसने, this law states that algebraic sum of all the currents meeting at any junction point in electrical circuit is 0, means sigma I1 plus I2 plus I3 डॉट 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 जितनी भी हो कितनी होगी आपकी, 0 होगी। समझ में आ गया। यहाँ पे चाहो तो स्टेटमेंट एक बार लिख सकते हो आप नीचे कि एट जंक्शन एंटरिंग करंट सम ऑफ एंटरिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ लिविंग करंट। तो बात एक ही है, हम अपने दिमाग में बैठनी चाहिए, बस ये लॉ बैठना चाहिए। बैठ गया, आसान था कि नहीं था, आसान था। चलो अब आते हैं अपन सेकंड। अच्छा इसमें एक और चीज, इसमें ये चीज ज्यादा पूछते हैं कि किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ है वो किस पर बेस्ड है, किस अदर लॉ पर बेस्ड है। तो ये बात बताओ मुझे, जंक्शन पर चार्ज खत्म होगा क्या, नहीं। जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज, जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा। तो ये किस पर बेस्ड है, ये किस पर बेस्ड है, ये बहुत बार पूछा जाता है किस पर बेस्ड है ये। तो हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किस पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, ना तो चार्ज क्रिएट होता ना चार्ज डिस्ट्रॉय होता है। जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, याद रह जाएगा। चले आगे, अब आते हैं सेकंड है आपका कौन सा लॉ, लूप लॉ बोल सकते हो या वोल्टेज लॉ बोल सकते हो। पहला जंक्शन के लिए लगता है और दूसरा किसके लगता है, लूप के लिए लगता है। अब आप सिंपल मुझे बताइए लूप का मतलब क्या हुआ। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अब मूल्य पर जाओ, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और वापस घूम फिर के आपको कहीं पर आना है। ये पॉइंट है आपका ए, यहां ए, मैं कुछ कहीं भी जा रहा हूं, सुनना मेरी बात। ए से मैं बी पर गया, बी से सी, सी से डी, में कहीं पर भी गया। और दिमाग से सोचना, मैं जाऊंगा कब, जो सर्किट में करंट फ्लो होगी। और करंट फ्लो क्यों हो रही, क्योंकि वहां बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ या ना। तो मैं यहाँ पर डायग्राम में बता देता हूँ। जैसे पॉइंट ए था आपका, ए से आप गए बी,
बी से गए सी से गए डी, और डी से गए ई से वापस आप आ गए। ये पूरा प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं आपको, अभी मैंने हाइट के लिए बात कर रहा हूं, और नहीं हाइट चढ़े, मैंने कहा था पोटेंशियल समझना तो क्या समझ लो, हाइट। ये करंट यूं फ्लो हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पोटेंशियल ज्यादा था। अच्छा, ए से आप बी गए, बी से सी गए, सी से डी, डी से ई और ई से ए, एक तो ये पाथ था। अब आप मुझे बताओ, जितना आप उतरोगे उतना वापस चढ़ोगे, तभी तो वापस वहां आओगे। जितना आप चढ़ोगे उतना उतर के वापस चढ़ोगे, तभी तो वापस वहीं आओगे, आया ना। तो पोटेंशियल में भी यही बात रहेगी कि यदि ए से स्टार्ट हुए, ये क्या है, क्या क्लोज लूप है, क्या ये क्लोज लूप है क्या? वो यही बात कहता है कि एक क्लोज लूप के अंदर जितना पोटेंशियल, मान लो ये चढ़ने के लिए प्लस ले रहा हूं, उतरने के लिए क्या ले रहा हूं मैं, माइनस। पहले हाइट के लिए समझ लेते हैं, प्लस एच माइनस एच माइनस एच माइनस एच, और ये वापस क्या हो गया, मतलब ये H1 H2 H3 H4 और H5। बताओ वापस ये आओगे, आप कितना हाइट चले, 0। अरे कितना हाइट चले, वापस वहीं तो आ गए। यानी जितनी हाइट प्लस होगी, नहीं मैं आप बोल सकता हूं क्या, प्लस H1 प्लस H5 इक्वल टू, या H1 प्लस H5 कितना होगा, H2 H3 और H4 की। नहीं समझ में आई ये बात, आसान है ये तो, पूरा प्रैक्टिकली है। जितना आप चढ़े हो, 2 बार चढ़े हो, आप यहां चढ़े और एक आप यहां चढ़े, ये तो किस में ले लिया मैंने, प्लस में, और ये किस में ले लूं मैं, तो 2 बातें हो जाएगी। या तो बोलो सबका सम कितना आएगा, 0, सबका सम कितना आ जाएगा, या जितना आप जहां जहां प्लस है वो किसके बराबर होगा, जितना क्या है आपका प्लस। प्लस किसको लोगे, चढ़ने वाले को, तो माइनस किसको लोगे आप, उतरने वाले, ये तो बोलोगे ना। बस ये किरचॉफ सेकंड लॉ है। यहां क्या दिखा आपको, लूप, ये भी क्या है आपका लूप। मान लो आपने H1 उतरे, ये आप H2 उतरे, वापस H3 चढ़े, अब बताओ टोटल हाइट कितनी हुई, H1 प्लस H2 इक्वल टू कितना बोल सकते हो, H3, या H1 प्लस H2 माइनस H3, तो भी 0 आएगा, माइनस H1 माइनस H2 प्लस H3, तभी कितना आएगा, 0। वो तो आपकी चॉइस है ना, कोई आपको बोलेगा, कोई रोक सकता है कि आपको इस मामले में कि मैं चढ़ने को प्लस लूंगा तो उतरने को माइनस नहीं लूंगा, नहीं। एक को प्लस लोगे, दूसरे को क्या लोगे आप। अब उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, भाई किसको कंफर्टेबल लग रहा है कि मैं इस उतरने को माइनस ले रहा हूं, तो चढ़ने को क्या लूंगा मैं, प्लस। तो कह रहा नहीं, मैं उतरने को प्लस लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी लड़ाई झगड़ा है क्या, कि मैं यूं जाऊंगा या यूं जाऊंगा, तब भी सम 0 आएगा कि नहीं आएगा। मैं सारे रूल बनाऊंगा इसी से। अभी पहली बात तो क्लोज लूप समझ में आया कि नहीं आया। क्लोज लूप में जितनी चढ़ाई होगी उतना उतार होगा, सही बात है। सर मैं ये पॉइंट नहीं चूज करना चाहता, मैं ये चूज करना चाहता हूं, बताओ अब बताओ, तो वही बात होगी, घूम फिर के वापस वहीं आओगे, जितना चढ़ोगे उतना उतरोगे, वापस सम कितना मिलेगा। तो पहली बात तो क्लोज लूप में कहीं भी जाके बैठ सकते हो आप, क्लोज लूप में कहीं भी जाके बैठ सकते हो, और हाइट का सम कितना मिलेगा, 0। चाहे भले आप क्लॉकवाइज घूमो और चाहे वो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमो, हाँ या ना। क्लोज लूप कोई सा भी लो, जितना क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, और कहीं से भी स्टार्ट करो, सम हमेशा क्या मिलेगा, 0। ये माइंड क्लियर हो गया, पक्का श्योर। बस यही है किरचॉफ लॉ, जहां हाइट था मैंने वहां क्या बोल दिया, वोल्टेज, पोटेंशियल। इससे सिंपल किरचॉफ लॉ नहीं समझा सकता और कहीं भी नहीं मिलेगा, और करंट यही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको समझते थोड़ा सा थ्योरेटिकली पेपर के हिसाब से। तो मान लो ये बैटरी है, इस बैटरी में यहां पर प्लस, यहां रेजिस्टेंस है, यहां पर भी रेजिस्टेंस है, ये बैटरी अगेन, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां पर एक और रेजिस्टेंस है, यहां एक बैटरी है।
पहले से आपको पता है लूप कौन कौन से हैं। एक लूप ये वाला, एक लूप ये वाला और एक लूप ये वाला, 3 लूप है इसका। साइन कन्वेंशन अभी अपन बात नहीं कर रहे, बस डायरेक्टली बोल रहा हूं, यहां पर पोटेंशियल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसके पोटेंशियल को बोल देता हूं कितना में, E1। चलेगा क्या? रेजिस्टेंस के टर्मिनल पर पोटेंशियल आएगा क्या? तो यहां पर बोल देता हूं कितना, V1। यहां कितना बोल देता हूं मैं, V2। यहां पर कितना बोल देता हूं मैं, E2। यहां पर V3, यहां पर और यहां पर। अब आपकी चॉइस है, पहले जहां जाके बैठ जाओ, जहां तुम्हारी इच्छा वहां बैठो। कि सर मुझे यहां बैठना, यहां बैठ जा, और अब लूप में घूम जा। अब लूप में घूम जा। सर घूमू किधर? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एज यू विश। पहले बता चुका हूं मैं, यूं घूमोगे तभी जीरो आएगा, यूं घूमोगे तब भी। अब उसने यूं घूमा मान लो, साइन कन्वेंशन बाद में बताऊंगा इसके। वहां तो बता दिया था कि उतरना प्लस ले रहे तो चढ़ना क्या ले रहे हैं, और यदि चढ़ना प्लस ले रहे हैं तो उतरना क्या हो जाएगा, माइनस। वो मैं पहले कह चुका हूं। तो यहां क्या साइन कन्वेंशन होगा मैं बाद में बताऊं। हाँ, यहां से चलू मैं, क्या मिला, E1। फिर 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 वापस यहां गया, कसम 0। बस साइन कन्वेंशन बाद में कि भाई कौन सा प्लस में लेंगे कौन सा माइनस में लेंगे, वो बाद में बताऊंगा। आप डायरेक्टली बोलोगे क्या, E1 V1 V2 E2 V3 सब मिला के कितना आएगा, बस यही है। समझ आ गई मेरी बात? और स्टार्ट करें फिर, देख पड़े इसको। आओ फिर, क्या लिखा भाई, दिस लॉ स्टेट्स दैट the algebraic sum of the product of current passing through the various part of the closed loop and their corresponding resistances in electric circuit is equal to the sum of all electromotive force acting in the loop। ये देखो इधर, यहां पर V कैसा आएगा, IR। यहां पर V कैसा आएगा, IR। यहां पर V कैसा आएगा, तो करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, वोल्टेज आएगा। करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वोल्टेज। और यहां ये क्या है, EMF। तो बोला कि EMF, जितने भी EMF का सम है, या ऐसे बोल दूं मैं कि भाई इसके साइन कन्वेंशन की बाद में बात करूंगा, दिस प्लस दिस बराबर I1R1। यहां भी जो भी करंट है IR, और यहां पर भी IR, इनका सम करेंगे, इसका, इसका और इसका। ये किसके बराबर आएगा, इसके और इस। मान लो ये चढ़ने के लिए, ये किसके लिए हो गए, उतरने के लिए। ये उतरने के लिए हो गए, ये किसके लिए हो गए, जितना चढ़ोगे उतना उतरोगे, जितना उतरोगे उतना चढ़ोगे, दोनों इक्वल आनी चाहिए। लास्ट में वापस में लाइन लिखा दूंगा मैं, ठीक है, कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ, आप ये लाइन ध्यान रख लो, एकदम परफेक्ट है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ total potential, the algebraic sum of total potential in a closed loop is always 0। पहले वाले हम डेल्टा I0 और दूसरे वाले हम डेल्टा V0। V मतलब टर्मिनल वोल्टेज नहीं है, टोटल पोटेंशियल है, चाहे वो बैटरी का EMF हो, चाहे रेजिस्टेंस पर आने वाला वोल्टेज हो, सारे हैं, ध्यान रखना। The total potential in a closed loop is always 0। अब 0 बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने ये पोर्ट E1 और E2 हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे, यहां IR, यहां IR और यहां पर IR के सम के बराबर। ये चीज लिखी हुई है, यानी समीशन ऑफ IR बराबर समीशन ऑफ E। समझ में आ गया क्या, पक्का? और ज्यादा अच्छे से अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उससे और बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। गर्मी तो नहीं लग रही ज्यादा किसी को? अब तो नहीं लग रही ना? और किसी छुट्टी की जल्दी है क्या किसी को? अभी तो पूरा टाइम ही टाइम पड़ा अपने पास, 2 बजे छुट्टी करूंगा मैं। वैसे आप तो घर पे काम ही नहीं है आपके आज, सबके आज कर रखे होंगे, तीज पीज कर रखी होगी आज। तो कोई मतलब खाना वाना का हिसाब किताब ही नहीं है आज, तो मतलब व्रत होगा सबके। जस्ट एज्यूम है, नहीं है तो मान लेते हैं।
ये व्रत किया होगा आपने। सेगा कराएं आपको यूं? अभी अभी कराएंगे सेगा। सेगा भी कराएंगे आपको। किसको चाहिए सेगा? तेरे को? तेरे को तो अभी मंगाएंगे, तेरे तो ग्लूकोज मंगाएंगे, ग्लूकोज चढ़ा देंगे। हैं? मंगाएंगे आप? विचार कर रहे हैं बस। अब देखेंगे आज, आज का मतलब कौन हमासा कौन होगा आज का। मैं तो नहीं हूँ आज का। आज आपकी साइड से होना चाहिए, आज इकट्ठे करो, आज कलेक्शन करो। आज थोड़ा दान धर्म तुम्हें भी करना चाहिए। है जी? और भाई साहब कौन काफी दिन हो गए, भाई साहब मरवाओगे यहाँ? हाँ चलो आगे चलते हैं अपन, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उससे अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, सोचना है आपको खुद को ही। इन दो ब्रांचेस में करंट और उसकी डायरेक्शन बतानी है। ये दो ब्रांचेस दिख रही है, इन दोनों में हमको क्या बतानी है? करंट बतानी है। करंट आएगी या जाएगी और कितनी। सोचो आप एक बार जल्दी से। तो पहले वाले हम देखें, जंक्शन बना हुआ है, जंक्शन नहीं जाना है। तो भाई 3 और 2 5, 5 तो आए टोटल, ये तो एंट्रिंग हो गई। और यहां लीव कितनी हो रही है? 10। 10 तो लीव हो रही है और 5 आई है। तो बैलेंस होने के लिए इधर क्या होना चाहिए? यानी यहां से कितनी आनी चाहिए? 5 आएगी तभी तो 5 और 5 10, और ये 10 बाहर निकल जाएंगे। आया ना? क्या हुआ? नहीं समझ में आया? अब बताऊं भाई, देखो इधर एंटरिंग करंट इक्वल्स टू लिविंग करंट। कहां पर? जंक्शन पर। ये रहा आपका जंक्शन। एंटरिंग कितनी हुई? 2। यहां एंटर कितना हुआ? यहां पता नहीं एंटर हो रही बाहर जा रही, मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। इधर कितनी गई? इधर कितनी गई? एंटरिंग कितनी है? 2 + 3 इक्वल कितना होना चाहिए? लीव कितनी हो रही है? आया ना? इक्वल होने के लिए किधर आना चाहिए? 5। इधर ना, जहां एंटर हो रही है वहीं तो आना चाहिए। एंटर कराने के लिए कहते हैं सिर्फ 5। तो इधर तो क्या 10 और ये हो गया 10, बैलेंस हो गया। अब तो समझ में आया गुरुजी? आ गया? तानिया जी, शर्मा जी, नाम के बेटा तेरा नाम भूल जाता हूँ यार। हाँ वीरेंद्र, आ गया समझ में? लास्ट में पालीवाल साहब आ गया। अब मान लो 8 इधर गया, इस पे जंक्शन को देखो, इस जंक्शन को देखो। 8 तो आई है और ये 2 भी आई है और 3 गई है, यही तो हुआ भैया इस जंक्शन के लिए। 8 आई, 2 भी आई जंक्शन पर और 3 गई है। तो जो आई है उसको एक साइड लिख लो, 10 और 3 गई। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? 7 किधर जाने वाले में ना, इधर क्या होगा आपका? 7। समझ में आया कि नहीं आया? ये आ गया? मिटा दूँ उसको? नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप ही करोगे ये वाला। यही था क्वेश्चन, ये आपके लिए हो जाएगा है ना। इसको नाम दे रहा हूं मैं I1, ये निकालो, और I2 निकालो। I1 R2 खुद कर लोगे आप, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं करा रहा हूं सेकंड क्वेश्चन।
ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ये लास्ट लेवल है। यदि ये क्वेश्चन कर लिया तो किरचॉफ लॉ में इससे बड़ा सवाल नहीं आएगा, और इसमें टाइम भी लगेगा, अपन को बहुत सा टाइम लगेगा, पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन मुझे बुक से उठा लेता हूँ मैं, जिससे वैल्यू इजी रहे। क्या हुआ भाई, इतनी तकलीफ कैसे हो रही है? अब वो स्टार्ट हो गई। ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा ये आपको, और क्वेश्चन क्या है, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। अब ब्रांच बोलो पता लगे कौन कौन सी है, एक ब्रांच ये वाली, एक ब्रांच ये, और एक ब्रांच ये। फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। आप बोलो तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, पहला, और साथ में है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस एट एवरी रेजिस्टेंस। इससे मुश्किल सवाल हो ही नहीं सकता। आपको हर एक ब्रांच में क्या निकालनी है, करंट निकालनी है, ब्रांच पता है आपको, जंक्शन पता है, लूप पता है, और पोटेंशियल डिफरेंट एट एवरी रेजिस्टेंस। अब आप सबसे पहले बताओ, यदि मुझे यहाँ करंट पता है तो क्या रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ क्या? V बराबर आई आर, V बराबर अल्टीमेटली मुझे निकालनी क्या है, मतलब आई तो निकालना है। आई निकलने के बाद सब निकाल दूंगा ना भाई। यहां पर आई आ गया, ये मान लो यहां पर I1, यहाँ I2 और यहां पर I3, तो I1 मल्टीप्लाई R क्या आ जाएगा, V1, I2 मल्टीप्लाई R V2, और ये I3 मल्टीप्लाई ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या आ गया, V3। तो इक्वेशन तो सॉल्व हो जाएगा, ये आते ही तो ये हो जाएगा अपने आप ही। अल्टीमेटली मुझे निकालना क्या है, हर एक ब्रांच में क्या निकालनी है मुझे, करंट। करंट दे नहीं रखी, स्टार्ट करें। मैं स्टेप बाय स्टेप बोलते जा रहा हूं और आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है। आपका स्टेप नंबर 1 है, उसने दे रखा हो चाहे नहीं दे रखा हो, वो आपकी चॉइस है। सबसे पहले एज्यूम करंट इन ईच ब्रांच अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। रूल क्या कह रहा है, स्टेप नंबर 1 क्या है, आपको हर एक ब्रांच में क्या एज्यूम करनी है, करंट को एज्यूम करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि किरचॉफ लॉ वॉलेट नहीं होना चाहिए। अब कैसे, अच्छा पहली बात तो सर्किट में प्लस और माइनस का नहीं देखना कि सर करंट ना प्लस से माइनस की तरफ निकलेगी, नहीं, प्लस तो कोई यही नहीं ना यहाँ पे। मैंने क्या बोला, प्लस कौन होता है, हाई, और माइनस कौन होता है, लो। अब हो सकता है किसी एक का प्लस दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, माइनस। समझो इस बात। तो ऐसा नहीं कि प्लस है तो करंट निकलेगी उससे, प्लस से माइनस की तरफ जाएगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। प्लस का मतलब है कि वो उसके जो साथ वाला दूसरा है उससे कंपेयर में वो क्या पर है, हाई पोटेंशियल पर है। ऐसा नहीं है कि यहां प्लस दिखे सर करंट यूं जाएगी, सर करंट यूं जाएगी, कोई जरूरी नहीं है, 100% नहीं कह रहा हूं मैं। हाँ अभी तो जाएगी, लेकिन मैं कुछ चेंज कर दूंगा तो नहीं जाएगी। तो करंट ऐसा नहीं है, आप, मैं जानबूझ के उल्टा लूंगा इसीलिए तुम्हारे, कि तुम्हारी आदत गलत नहीं पड़ी है। तुम कुछ भी मान सकते हो, इसमें सबसे अच्छी बात है पूरी फ्रीडम है आपको। करंट आपकी मर्जी है, जैसे मान सकते हो, बस वो रूल फॉलो होने चाहिए। लूप आप चाहो जो ले सकते हो, वो सारा करेंगे। ठीक है, देखो स्टेप देखते हैं एक बार। सबसे पहले हर एक ब्रांच में क्या माननी है आपको, करंट। स्टार्ट करें, आपकी कोई एक ब्रांच पकड़ो, कौन सी ब्रांच पकड़ोगे, जो आपकी इच्छा बता दो, नीचे वाली।
सबसे वर्स्ट केस लो, अच्छा केस मत लो, सबसे वर्स्ट केस लो, सबसे गंदा केस लो, जिसे कभी दिक्कत ही नहीं आई कि सर यहां ले लूं तो पहले वहां लो। कहां ले? जहां बेट नहीं लगी वहीं ले ले, तो दिमाग फितूर ही नहीं रहेगा। तो अपन ने कहा कि यहां पर मैं करंट ले रहा हूं, किधर लूं, इधर या इधर? वही बता दो पहले तो है। तो आपको लग रहा है कैसे आएगी, तो उसका वर्स्ट केस लेते हैं अपन कि इधर आएगी। ये लो, मान लेते हैं यहां अपन ने मान ली करंट कितनी, इधर तो वर्स्ट केस हो गया। तो आराम से सुनते चलना है। ये करंट निकली यहां से I1 और ये जाएगी। अब मुझे बताओ क्या रास्ता है इसके पास। ये देखो रास्ते खुले कि नहीं खुले, दो। ऑब्वियसली बात है, कुछ इधर जाएगी और कुछ इधर जाएगी। अब आप बताओ आपकी चॉइस क्या है, भेजना चाहते हो या लाना चाहते हो? भेजना चाहते हो, चलो भेज दो, इधर भेज दी, ये भेज दिया आपने। अब आप मुझे बताओ I1 आया और I2 गया, तो अब क्या होगा? डायरेक्टली बोलो अब क्या, इसमें क्या होगा भाई? मान लो 10 आए और 5 गए, तो बचे कितने? वो जाएंगे या आएंगे? यूं भेजू ना, बस ये कहना चाह रहा हूं। यहां जंक्शन पे रूल फॉलो करना है। I1 आ गया, ये कितना इधर आपने कहा I2 भेज दो, सर भेज दिया। अब सोचो लास्ट ब्रांच के बारे में सोचो कि I1 आया और I2 गया, तो यहां कौन जाएगा? यहां आप लाना मत, अब यहां भेज देना। कितनी भेजोगे? I1 माइनस I2, हाँ या ना? भाई 10 जने आए, 10 में से 5 इधर गए, तो इधर कौन जाए, कितने जाएंगे? 5 जाएंगे। कैसे 10 माइनस 5 ना? 20 आए, 4 गए, तो इधर कौन जाएंगे? 20 माइनस 4, यही होगा ना? तो यहां लिख दूं मैं डायरेक्टली क्या, I1 माइनस, बैठ गई। चल भी है ना, कोई उसमें कोई चेंज नहीं, कुछ भी चेंज नहीं है इस 12th वालों के लिए, कोई भी चेंज नहीं है। और बायो वाली मैडम को थोड़ा बोल देना आप, वो कह रहे थे क्लास लेने के लिए। अरे उनको बोलो यार, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, क्योंकि छुट्टी उनकी हो चुकी है, छुट्टी दे दी ना, एक बहुत है। 2 महीने बाद छुट्टियां ही हैं पूरी। अलविदा साथियों। किनको? हाँ 2-3 महीने बाद अपने कोर्स खत्म, मेरी यही खत्म है, फिर हमारी हेडेक खत्म, फिर घर वालों की हेडेक चालू। दिन भर घर पे बैठा रहता है, दिन भर घर पे बैठी रहती है, पता नहीं क्या करती है, रोज के बहाने चालू हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। इधर कितना आ गया? I1 माइनस I2, यहां तक तो मामला बैठ गया। अब एक बार ना पूरा वापस देख लो बाकी सही बनाया नहीं बनाया। तो I1 माइनस I2 उधर जाएगा, इस पूरी ब्रांच में करंट कितनी रहेगी? I1 माइनस I2। यहाँ पे भी करंट कितनी रहेगी? I1 माइनस I2। यहाँ होगे, इधर से कौन सी आ रही है? I2। तो बराबर मैच हो रहा कि नहीं हो देखना। इधर से आई I1 माइनस I2 और इधर से कौन आई? I2, दोनों जुड़ेगी, हाँ या ना? तो I1 माइनस I2 प्लस I2, कितनी बची? I1 जाएगी, I1 आ गई। अब आपका सही है, ऐसे क्रॉस चेक कर लेना है कि जो आपने करंट एज्यूम की है वो सही है या नहीं। अब आपकी किस्मत, ये तो मैंने बताई कौन सी, वर्स्ट केस। पेपर में क्या मिल सकता है, पहले से ही मिल जाएगा, ये I1, ये I2 और ये I3, ऐसा कुछ भी दे देगा। तो मैंने तो वर्स्ट केस लिया है कि वो दे ही नहीं, बाकी ऐसा चांसेस बहुत कम है। फिर भी अपन तो मान लो कि अपन को नहीं दे, अपन मान लेंगे, अपने कौन सा करके कुछ जा रहा है, ठीक है? मतलब इसको वर्स्ट टू वर्स्ट केस में कर रहे हैं अपन, उससे वर्स्ट केस पॉसिबल ही नहीं है। पहला करंट पकड़ लिया, अब क्या करना है आपको? लूप उठाने हैं। क्या उठाने हैं आपको? लूप। लूप जानते हो, आपकी इच्छा से आप लूप बता दो। करंट कितनी है देखो, मैं सुनो, वेरिएबल कितने हैं आपके पास, 2 या 3? 2, तो 2 लूप उठा लो। वेरिएबल 3, तो 3 लूप उठा लो। वेरिएबल 4, तो लूप 4 उठा लो। वहां पक्के 4 लूप होंगे। तो यहां पर वेरिएबल कितने अपने पास? 2 है ना? आपकी इच्छा से 2 लूप उठा के बता दो मेरे को, आपकी इच्छा से उठा के बता दो। कौन सा वाला उठाऊं? रेजिस्टेंस बता दो, जैसे एक तो 3 वाला, एक 1.5 वाला, यानी ये उठा लूं, ये वाला। और कौन सा बताओ? ये वाला। ये तो सिंपल केस हो गया ना, अपन तो लेंगे वर्स्ट केस लेंगे। ये ले ले, ये ले लूं, ये वाला चलेगा? तो 2 लूप उठाने, जो जो लूप है वो लूप उठा लो, उठा लो भाई लूप। चलिए
घर जाके एक बार इसको अपने हाथ से सोल्व करना बेटा, है ना। अब लिखते चलो, यहाँ पे कितना था, जितने वोल्टेज उनको अलग अंदर लिखना है, ध्यान रखना। यहाँ कितना है 3 वोल्ट, यहाँ पे कितना है 1 ओम था, यहाँ पे कितना है 1 ओम, और यहाँ पर है आपका 1.5 आ गया। अब आपकी इच्छा है जहां बैठो जा चल के, अच्छा पहले पोटेंशियल निकाल देते हैं, सॉरी। इसके बाद में लूप में लगाना क्या आपको, वोल्टेज रूल लगाना है, लूप रूल लगाना है। लूप रूल किसके लिए, वोल्टेज का सम 0 होना चाहिए। तो देखो यहां और यहां वोल्टेज तो पता है, वोल्टेज कहां पता नहीं है आपको, यहां और यहां वोल्टेज पता, निकाल लें। आपने यहां करंट, इस जंक्शन में करंट कितनी बताई थी, या उसको यहां देखना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये जंक्शन यहां पर जंक्शन हो गया था आपका, यार ये पॉइंट क्या था, जंक्शन। ब्रांच में करंट सेम होती है लेकिन जंक्शन पे करंट चेंज हो जाती है। चलो बताओ, यह करंट कितनी है, I1 माइनस I2, सही है। यहां पर करंट की डायरेक्ट, यहां पर करंट कितनी है बेटा, I1 माइनस I2, ठीक है। तो वोल्टेज कितना आएगा, V बराबर IR, V बराबर I मल्टीप्लाई R, कितना आया I1 माइनस I2, पक्का लिख लो ना। तो जो जो वोल्टेज है ऊपर लिखते जाओ, यहां वोल्टेज कितना आया I1 माइनस I2 को मल्टीप्लाई किससे किया था, 1 से किया, ये आ गया यहाँ वोल्टेज। यहां पर वोल्टेज कितना आया आपका 3 वोल्ट, कितना आया था, सही है, आ जाओ आगे। यहाँ वोल्टेज कितना आया, यहाँ करंट कितनी है, यह करंट कितनी है I2, और साथ साथ बताते भी जाओ यह करंट है I2 इंटू 1, कितना आ गया यहाँ पर वोल्टेज I2। ये वोल्टेज लिखे हैं मैंने बाहर, इसीलिए मैंने अंदर लिखा था, ये जो वैल्यू थी गिवन थी ना, जो भी वैल्यू, वो मैंने पहले कहाँ लिखी, अंदर। सिर्फ बाहर क्या लिख रहा हूं मैं, वोल्टेज लिख रहा हूं, ये करंट नहीं है। अब I2 को मल्टीप्लाई किससे किया था मैंने, 1 से, ये वोल्टेज है, ध्यान रखना। और यहां वोल्टेज कितना आपका 1.5, बाहर लिख लिया। अब एक काम करो, आपकी मर्जी, आ जाकर पहले वहां बैठो एक बार शांति से। कहां बैठना चाहते हो, यहां पर बैठना चाहते हो, यहां बैठ जाओ, बैठ गए। अब चलना किधर चाहते हो, सर मैं यूं चलना चाहता हूं या यूं चलना, आपकी चॉइस है, जल्दी बोलो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लिक करो जल्दी से। तो अगली बार एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, इसलिए इस बार क्लॉकवाइज घूम जाते हैं ना। चलो क्लॉकवाइज कैसा होता है भाई, यूं घूमना आप लोगों को, तो आपको यूं घूमना है, नहीं इन वोल्टेज को देखते हुए चलना है, ऐसे चलना है। आप लूप में ऐसे चलोगे, तो ऐसा करो, एक लूप की डायरेक्शन ले लो, कि आपने लूप की डायरेक्शन बेटा यूं ली है, ये है आपकी लूप की डायरेक्शन, ये है आपकी लूप की डायरेक्शन, सही है, ऐसे लिया आपने लूप की डायरेक्शन। और अब लूप पे चलते रहना है, लूप पे चलते रहना है। अब सुनो, साइन कन्वेंशन का रोल आ गया। अब लूप में चलते टाइम बैटरी का, लूप में चलते टाइम बैटरी का पहले क्या आ जाए प्लस, और लास्ट में क्या मिले, जब प्लस के बाद में क्या, जैसे चल यूं रहे थे और प्लस के बाद में क्या मिला, तो इसका पोटेंशियल लेंगे प्लस, ठीक है। और लूप में चलते टाइम मान लो यूं चलना पड़ गया, अभी अपने क्लॉकवाइज चले थे ना, हो सकता है अपन एंटी क्लॉकवाइज चले, तो उसमें माइनस के बाद में क्या आएगा, क्योंकि चलना आपको है, चलना आपको है। मैं करंट की बात नहीं कर रहा, प्लीज इस चीज को अलग पकड़ो, करंट की डायरेक्शन की पंचायती अलग है, हम बात कर रहे हैं लूप की डायरेक्शन। चलने वाले तो आप हो ना, कि मैं यूं भी जा सकता हूं और मैं यूं भी जा सकता, करंट तो अपना, वो पानी तो जा ही रहा है, करंट तो जा रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है आपको, आपको अपने हिसाब से चलना है, इसलिए रेड कलर अलग से लिया मैंने। आप बताओ, यदि आप माइनस से प्लस गए तो पोटेंशियल होगा आप इसका, बैटरी का, समझेगा। लॉजिक ये कहता है कि बैटरी का लास्ट में क्या मिला, मैंने तो ऐसे याद कर लिया कि चलते टाइम बैटरी का क्या मिला, माइनस, तो इसका पोटेंशियल क्या लूंगा मैं, माइनस, इसका पोटेंशियल क्या लूंगा मैं, माइनस। क्लॉकवाइज चल रहे हो ना,
क्लॉकवाइज चल रहे हो, प्लस के बाद में क्या मिला तो क्या लूंगा, मैंने ये तो बताया ना, सॉरी 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 सॉरी, चलते वक्त लास्ट में मुझे क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, तो मैं माइनस ले रहा हूं, ये मेरा कन्वेंशन है, ये मेरा कन्वेंशन है कि मुझे माइनस मिल रहा है तो मैं माइनस लूंगा। और चलते टाइम लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, प्लस मिल रहा है, तो मैं इसको क्या लूंगा, मैं प्लस। मेरा कन्वेंशन ये है, जरूरी नहीं किताब में ये कन्वेंशन हो, कन्वेंशन कोई भी लिया जा सकता है। लास्ट वाले को मैं कंसिडर कर रहा हूं, चलते टाइम प्लस के बाद में क्या है, जो लास्ट में है उसको ले लिया, क्या लिया, माइनस। चलते टाइम क्या आया लास्ट में, तो प्लस ले लूंगा। तो चला, चलने के बाद लास्ट में क्या आया, तो माइनस ले लिया। चलो आगे, माइनस के बाद में क्या आया, तो इससे क्या ले लूंगा मैं, समझ में आ गई यहां तक बात। ये तो साइन होगा किसका, बैटरी का, बैटरी के पोटेंशियल का। अब है रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल, उसके लिए क्या रूल है, उसके लिए रूल ये है, जिधर करंट चल रही है, जिधर क्या चल रही है आपकी, जिधर भी आपकी करंट है उधर ही आपकी लूप की डायरेक्शन है। आप इधर चल रहे हो और करंट भी आपके साथ में है, तो ये देखो माइनस माइनस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो जो पोटेंशियल आएगा आई आर, उसको आप क्या लोगे, यूं और यूं, ये क्या हो गया माइनस, तो पोटेंशियल क्या लोगे आप, माइनस। आप करंट तो चल रही है बेटा ऐसे, और आप उसके सामने से आके भिड़ गए आप, ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की, और ये किसकी डायरेक्शन है, लूप की, आपकी खुद की। ये क्या बन गया, एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है, तो ये क्या बन गया। तो अब पोटेंशियल क्या लोगे इसका, जो आई आर लोगे वो क्या लोगे आप, साइन कन्वेंशन को वापस सुन लो। पहले आते हैं बैटरी के साइन कन्वेंशन की। लूप में चलते टाइम प्लस के बाद में क्या आया, तो आप क्या लोगे, माइनस। चलते वक्त क्या आ गया, प्लस। लास्ट में जो आएगा वो ले लेंगे। और रेजिस्टेंस में करंट आपके साथ चल रही है, तो खुद कह दो मेरा साइन माइनस ले लो, ये लूप और ये करंट, तो क्या सिंबल दिख रहा है, माइनस। और करंट ऐसे है और आप ऐसे हो, करंट ऐसे है आप ऐसे हो, साइन क्या बन गया, प्लस ले। अब किताब में हो सकता है से पूरा उल्टा दिया हुआ हो, एज इट इज पूरा उल्टा, ये क्या हो गया माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। आपकी चॉइस है, मैंने इसको प्लस लोगे तो इसको माइनस, और यदि इसको आप क्या ले रहे हो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, वो आपकी चॉइस है। क्या साइन कन्वेंशन याद रह जाएगा, पुट करें सबको वैल्यू को, स्टार्ट करो यहां से, प्लस के बाद में माइनस ले लिया यहां पे, ये माइनस। फिर आप चल रहे थे, देखो आपकी डायरेक्शन किधर है, इधर, और करंट की डायरेक्शन भी पैरेलल में, ये दोनों साइन कर लेंगे इसका भी। आगे चलो, आप चल रहे हो इधर और करंट आपके सामने से आ रही है, इसका साइन कर लेंगे अपन। माइनस के बाद में क्या आया, प्लस। माइनस के बाद में प्लस, तो इसका भी क्या लिया, तो क्या चारों पोटेंशियल आ गया क्या आपके पास, सबका सम कितना आएगा, तो यहां से लिखेंगे इसको अपन, देखो -3 वोल्ट माइनस I1 माइनस I2। फिर क्या दिखा आपको बाहर, देखो और बाहर क्या लिखा, रेड लाइन के बाहर क्या, ये I2 प्लस I2 और प्लस 1.5, इन सबका सम कितना आएगा, मतलब ये वोल्ट ही है, तुम्हें वोल्ट लिखाने की जरूरत ही नहीं है, ये बैठ गया क्या। तो इसको सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो, -I1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया I2, या पहले I1 लिखते हैं, तो -I1 प्लस I2 प्लस I2 एंड 2I2 हो गया क्या, प्लस I2 और I2 कितना, 2I2 प्लस 2I2 -3 और 1.5, -1.5 उधर भेज दूं, इक्वल टू 1.5। क्वेश्चन नंबर 1, एक लूप उठाओ और उससे I1 I2 में रिलेशन निकाल। देखो ये समझ में आ गया, तब अगला भी आ जाए। अब आपकी चॉइस है, दूसरा लूप उठा लो एक और,
बड़ा वाला उठा ले। देखो बड़े वाले में क्या है, 3 वोल्ट, 1 वोल्ट और 2 वोल्ट है ना, 3, 1 और 2, यही है क्या? तो ये ले रहा हूं मैं, 3, 1 और 2। ये तो 3 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 2 ओम है ना। यही है। करंट बताओ, ब्रांच में बतानी, ब्रांच में, ये वाली ब्रांच है, कितनी है, I1 माइनस आई, पूरे में काम मेरी यही आएगी बेसिकली, I1 माइनस आई, करंट हो गया। फिर यहां करंट किधर है, इधर है, कितनी है, I1, यहां पर करंट ऐसे है और वो कितनी है, I1 है। सर ये चेंज कैसे हो गई बेटा जी, जंक्शन है बीच में इसलिए, वो जंक्शन वो ब्रांच हट गई ना इसलिए, तो इसलिए कहा था लूप में करंट सेम नहीं होती। और लगाएं किरचॉफ लॉ, लगाएं इसके लिए भी। चलो आपकी चॉइस, पहले क्या लिया था अपन, क्लॉक वाइज कर लेंगे। कहाँ बैठे चल के, पहले यहाँ स्टार्ट करता, अब यहाँ से नहीं बैठेंगे, कहीं और से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करें, ऐसे चलेंगे, नहीं उल्टा, क्यों चलेंगे अपन, ये हो गई अपनी डायरेक्शन है ना, ये है लूप की डायरेक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबके पोटेंशियल लिख दें। इसका पोटेंशियल कितना बेटा, 3, इससे कितना है, 2I1, सही है भाई, रेजिस्टेंस इनटू करंट, तभी तो वोल्टेज आएगा। बैटरी का तो टेंशन नहीं, बैटरी का रेजिस्टेंस लिखना है, लेकिन रेजिस्टेंस का तो करंट से मल्टीप्लाई करना, कितना है ये, 1 इंटू I1, I1 माइनस I2, कितना हो गया, I1 माइनस, तो जितने भी पोटेंशियल थे सारे लिख दिए। अब क्या करना है, सबका साइन लिखना है, स्टार्ट करते सबका साइन लेना, कहाँ, यहाँ से स्टार्ट करें, आ जाओ चलो, रेड के साथ चलते रहो। क्या रेड और ये व्हाइट क्रॉस हो गया क्या, तो साइन प्लस या माइनस, अब पकड़ में आया थोड़ा थोड़ा, आगे चलो, माइनस के बाद में क्या आया, इनका बैटरी का तो बैटरी के टर्मिनल से पकड़ना है, करंट से नहीं पकड़ना, इसलिए मैं वो करंट बता ही नहीं रहा, बैटरी पर इसलिए करंट बताऊं मत, जहां रेजिस्टेंस है वहीं करंट बताओ, बैटरी में तो जो लास्ट में आएगा उसका साइन लेना है। आगे चलो, आप चल रहे थे यूं, करंट आ गई सामने से, प्लस या माइनस, प्लस, ये लो, अब जो रेड के बाहर है सबको लिख दो एक साथ, इक्वल टू 0, बस कितना हो गया आपके भाई, 2I1 प्लस I1 माइनस I2, 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो 3I1 माइनस I2, तो 3I1 माइनस I2 प्लस 3 इक्वल टू 0, लिख दूं इसको मैं, 3I1 माइनस I2 इक्वल टू -3। पहले क्या आया था आंसर, -I1 प्लस 2I2, एक आंसर कितना आया था, -I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 1.5 है ना, प्लस 2I2 इक्वल्स टू 1.5, पता इसके बाद में मेरा काम खत्म हो जाता है, ये 1, ये तो थी 2 और ये कितनी हो गई थी आपकी 1। 9th में या 10th क्लास में होता है, AX प्लस BY प्लस C देते हैं आपको, 2 देते हैं और आपको एक वैल्यू निकालनी होती है दोनों, तो आदत होती है कि पहले सेम कर लो उसको, फिर ऐड कर लो, तो अब ना, अब ये मैथ्स का काम है, इसको फिजिक्स में नहीं मानना आपको, तो खुद को करना है, अभी तो मैं कर रहा हूँ, बाकी उम्मीद करता हूँ आप ही करोगे ये। तो सबसे पहला काम तो ये है कि इसको सेम करने के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा ये, -3I1 प्लस 6I2 इक्वल्स टू 4.5,
सही है, वापस लिखो इसको, सेकेंड को लिख रहा हूँ वापस, 3i1, ये तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये आ गया, भूल जाओगे, और आई मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को क्या 2 को क्या 1, ये 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, और ये इक्वेशन नंबर 2 वापस लिखिए, इक्वेशन नंबर 2 है कौन सी, 3i1 माइनस i2 इक्वल्स टू -3, हाँ कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा 5i2 इक्वल टू कितना हो गया 1.5, ठीक है, तो i2 कितना आ जाएगा 1.5 अपॉन 5, कितना आ गया 0.3, i2 आ गया 0.3, इस i2 के लिए आपकी इच्छा है जहां रखो, और क्या निकाल लो आप i1, किस में रखो आपकी चॉइस है, तो मैं सबसे ऊपर वाले में रख देता हूं एक बार का, तो कितना आ गया 3i1 माइनस i2 कितना बेटा 0.3 इक्वल्स टू -3, यही है, यही है 3i1 -3 और प्लस 0.3, शायद यहां से आप निकाल लोगे, थ्री में से आपने 0.3 निकाला, तो ये ध्यान रखना ये चीज है, शायद गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, ये तो कर रहे हैं अपन, कितना आएगा माइनस में, कितना है 2.7 आएगा, तो माइनस में आ गया आपका 2.7 अपॉन 3, कितना गया आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.9 आ गया माइनस में। अब ये मैथ्स नहीं आती तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसका, तो मेरे हाथ में भी नहीं है, ये तो आ गया आपका माइनस में 0.9, और ये कितना आ गया आपका, अभी सारी ब्रांचेस में करंट नहीं आई है, अभी तक i1 और i2 आया है। अब वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, यही था, बताओ बेटा i1 कितना आया, i1 कितना आया -0.9, -0.9, i2 कितना आया है 0.3। अब देखो इधर आपने वर्स्ट टू वर्स्ट केस लिया, आपने कहा करंट इधर आई, वो अपना आप कह रहा नहीं, आंसर किस में आया, नहीं करंट इधर जाएगी, वो किससे 0.9, इतना तो मुश्किल ही नहीं बोला जैसे तुम मुंह बिगड़ा तूने, मैंने वर्स्ट केस लिया था क्या कि i1 किधर है इधर, ये आप खुद को दिख रहा था करंट तो इधर है, तो ये प्लस प्लस दोनों प्लस प्लस, करंट तो इधर ही आएगी, तो वो यदि आपका आंसर माइनस में आ रहा है इसका मतलब क्या है कि जो आपने एज्यूम किया ना उसके अपोजिट करंट आंसर में आएगी, ठीक है। तो यहां पर इस मैंने आपको बोला था इस ब्रांच में करंट निकालो, अब बोलोगे 0.9 किधर है इधर, माइनस का मतलब क्या हो गया डायरेक्शन, कि ये डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन कौन सी है ये वाली है, इसलिए आंसर आगे अपने आप से क्या आ गया माइनस। तो यहां पर अब करंट कितनी है बताओ 0.9, कैसे ऐसे, i2 कितना आया 0.3, इधर क्या है ये सही लिया आपने 0.3 इधर ही होगी, सही आया आंसर ना 0.3, तो इधर 0.3 होगी, देखो आपने, ठीक है। अब ऊपर आ जाओ, i1 माइनस, i1 कितना है -0.9 और -0.3 कितना का -12, 1.2 सॉरी, तो आंसर माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, इधर देखो भाई इसमें करंट कितनी है i1 माइनस i2, इधर देखो आराम से देखो, इसमें करंट कितनी बोली आपने i1 माइनस, i1 कितना है i2 कितनी है, बीच में क्या है 0.9 और 0.3 कितना हो गया 1.2, आंसर कितना आ गया आपका 1.2 किसके अंदर, यानी एक्चुअली में यहां पर करंट जो है वो है -1.2 या 1.2, बात तो एक ही हुई ना,
तो एक्चुअली आंसर क्या आएगा, यहाँ पर है 1.2, उसमें से 0.3 इधर गई, 0.9 इधर गई। अब हमें याद थोड़ी रहेगा कि इधर करंट आएगी या जाएगी। तो यदि आप सिंपल सोचते क्या सोचते, इधर से भी आ रही, इधर से भी आ रही और इधर से जा रही है, बट रियलिटी में क्या हो रहा है, यहाँ से 1.2 आ रही है, 0.3 इधर जा रही है और रिमेनिंग 0.9 इधर जा रही है। ये है इसका आंसर। अब बैठा कि नहीं बैठा, वापस बताओ एक बार, पक्का क्लियर समझ में आ गया। अब अपने को करंट आ चुकी तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। यह करंट कितनी है, 1.2 मल्टीप्लाई आर, अब बस 1.2 वोल्ट आ गया, यहाँ वोल्टेज कितना आएगा 1.2। यहाँ करंट कितनी है 0.3 इंटू 1 कितना आ गया 0.3 वोल्ट। यहाँ पर 0.9 टू 2 कितना हो गया 1.8, तो यहाँ पोटेंशियल कितना आ गया 1.8। यही क्वेश्चन है क्या, देखो आप फाइंड करंट इन ईच ब्रांच निकाल लिया और फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस एट एवरी रेजिस्टेंस, कर लोगे अच्छे से। इसको अपने हाथ से करो बैठ के अभी।